हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे द डम वेटर रिटन बाय हार्लोट प्रिंटर। तो इस प्ले में दो कैरेक्टर हैं, एक का नाम बेन है और एक का नाम गस। ठीक है, और इन दोनों का जो फ्रेंड है उसका नाम है टॉम। अब जो ये टॉम है ना, ये एक बेसमेंट रूम है, इन दोनों को उस बेसमेंट रूम में छोड़ने के लिए आता है। अब क्या होता है, बेन एक चेयर में बैठ जाता है और न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है, और जो गस होता है वो अपने शूज़ को क्लीन करने लगता है। ठीक है, साफ करने लगता है, क्योंकि विक्टिम कभी भी आ सकता है इन दोनों से मिलने के लिए। अच्छा, जो बेन है ना, वो तो न्यूज़पेपर पढ़ता है। न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स होते हैं ना, बड़े सिली टाइप के, तो बेन वो पढ़ रहा होता है और साथ ही साथ गस को भी बता रहा होता है। अब थोड़ी देर बीतने के बाद क्या होता है, बेन बोलता है गस से, अच्छा क्या तुम मेरे लिए एक कप टी बना सकोगे? तो गस बोलता है हाँ, क्यों नहीं। तो गस ना किचन में जाता है, उस रूम में ना किचन भी होती है छोटी सी। ठीक है, तो गस जाता है उस किचन में और चाय बनाने लगता है। अब गस बोलता है ये किचन कितनी ज़्यादा गंदी है, यहाँ पे तो केटल रखने की भी जगह नहीं है और इस किचन में बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। अब इतनी छोटी सी बात में ना बेन और गस की लड़ाई हो जाती है आपस में। कोई बात नहीं होती है, फिर भी दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। दोनों जन लड़ते लड़ते फिर से वैसे ही उस कमरे में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद किचन से ना किसी की फुसफुसाने की आवाज़ आती है ना, जैसे कोई स्लो बात करता है ना, धीरे से बात करता है तो हम लोग डर जाते हैं। ऐसी किचन से किसी की फुसफुसाने की आवाज़ आती है। बेन और गस दोनों जन डर जाते हैं बहुत। वो सोचते हैं कि आवाज़ ये कहाँ से आ रही है। अच्छा, किचन में ना एक स्पीकिंग ट्यूब होती है और बेन और गस जिस रूम में रुके हुए होते हैं ना, और वो जो किचन होती है ना, उसके बैक साइड एक डम वेटर रहता है। ठीक है, और वो जो स्पीकिंग ट्यूब है ना, वो डम वेटर क्या करता है, उस स्पीकिंग ट्यूब से वो एक अनाउंसमेंट करता है कि आपका खाना इतनी देर में आपके रूम में आ जाएगा, या आपका जो विक्टिम है वो आपसे इतनी देर में आपके रूम में मिलने के लिए आ जाएंगे। तो वो ना एक तरह से लोगों को बताता है और बताता है कि इतनी देर में ये हो जाएगा, खाना मिल जाएगा, कोई आपके रूम में आ जाएगा। तो वो ना एज अ इंफॉर्मेशन देता है उस स्पीकिंग ट्यूब से। ठीक है, पर उस स्पीकिंग ट्यूब में बहुत ही स्लो आवाज़ आ रही थी, तो वही आवाज़ सुनकर ये बेन और गस डर जाते हैं। फिर भी दोनों जन ना बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, पर शो नहीं करते कि उन लोग को डर लग रहा है। थोड़ी देर के बीतने के बाद गस को ना प्यास लगती है। अब जो गस है ना, इसका सिलीपन देखिए कि गस को प्यास लगती है तो वो कहाँ जाता है, वॉशरूम पानी पीने के लिए, है ना, कितना सिली सा। तो जो गस है वो जाता है वॉशरूम पानी पीने के लिए। अब बचा अकेले बेन रूम के अंदर। फिर से किचन से वो फुसफुसाने की आवाज़ आती है। बेन बहुत ही ज़्यादा ना डरने लगता है, क्योंकि गैस को गए हुए 5-10 मिनट हो जाते हैं। वो गैस को चिल्लाता है, पर गैस उसी बाथरूम में होता है, पर वो ना कोई रिप्लाई नहीं करता बेन को। अब क्या होता है, बेन अपने आप को रेडी करने लगता है और जिस रूम में वो रुका हुआ होता है उस रूम का वो गेट खोल देता है। ठीक है, अपने आप को तैयार करके उस रूम का गेट खोलता है कि कहीं मेरे से विक्टिम मिलने ना आ जाए, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। तो वो एकदम रेडी होकर उस गेट में खड़ा हो जाता है। वो गस को काफ़ी बार चिल्लाता है, पर गस सुनता नहीं है। वो सुनता है पर वो रिप्लाई नहीं करता। अब क्या होता है कि कंटिन्यू किचन से आवाज़ आने लगती है। ठीक है, अब बेन को डर लगता है। बेन क्या करता है कि एक गन लेता है और उस गेट में खड़ा हो जाता है। जो गेट वो ओपन करता है ना अपने रूम का विक्टिम से मिलने के लिए, तो वो साथ में ना अपने हाथ में गन भी ले लेता है कि कहीं कोई आकर मुझ पे अटैक ना कर दे, उससे पहले मैं उसको डरा दूंगा। ठीक है, उसके मन में ये बात होती है, तो वो अपने हाथ में गन ले लेता है। तभी क्या होता है कि किसी की ना चलने की आवाज़ आती है धीरे धीरे। अब बेन एकदम चौंक जाता है और एकदम उसको पता चल जाता है कि कोई मेरी तरफ आ रहा है। हाथ में बंदूक कस के वो पकड़ लेता है। ठीक है, अब धीरे धीरे जब वो इंसान आगे को आता है तो बेन देखता है कि किसी ने ना बहुत अच्छी तरीके से सूट पहना हुआ है, कोट पहना हुआ है, टाई पहनी हुई है, शूज़, पैंट, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से कोई तैयार होके आ रहा है। अब क्या होता है कि जब वो इंसान बेन के सामने आ जाता है तो बेन
ये देख के शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो गस होता है। गस बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी होकर बेन के सामने खड़ा हो जाता है, उसके सामने, और दोनों जन ना बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं। मतलब उस मोमेंट में क्या होता है, दोनों जन एकदम साइलेंट हो जाते हैं और जो किचन से आवाज़ थोड़ी थोड़ी आ रही होती है ना, एकदम स्लो टाइप की, वो एकदम क्लियर हो जाती है और अनाउंसमेंट होता है कि आपका विक्टिम जो आने वाला है उसको ना थोड़ा लेट हो जाएगा। इतनी अनाउंसमेंट होने के बाद क्या होता है, कर्टन गिर जाता है, पर्दा गिर जाता है और ये प्ले फिनिश हो जाता है। सो आई होप कि आपको ये प्ले अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।